गुड इवनिंग। आपके यूट्यूब परिवार कुदूस मैथ मस्ती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर मुझे एप्लीकेशन लिखना सिखा दीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि छुट्टी के लिए वर्ग शिक्षक को आवेदन पत्र कैसे लिखें। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो छुट्टी मांगते हैं वर्ग शिक्षक के पास, चाहे प्रधानाध्यापक के पास, किसी के पास छुट्टी मांगते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन हम कैसे लिखेंगे, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वही आज का टॉपिक है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर चलते हैं और आवेदन पत्र लिखना आज हम सीखते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए आए हों तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ से शुरू करते हैं। सेवा में, क्या लिखेंगे? सेवा में। उसके बाद लिखेंगे श्रीमान। श्रीमान, श्रीमान वर्ग शिक्षक, वर्ग शिक्षक महोदय, वर्ग शिक्षक महोदय। उसके बाद हम लोग अपना स्कूल का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लोग अपना स्कूल का नाम लिखते हैं। तो लिख देंगे RAV पब्लिक, RAV पब्लिक स्कूल, RAV पब्लिक स्कूल पचरौर सारण। क्या लिखेंगे? पचरौर सारण। इतना हम लोग ये हेडिंग हुआ। सेवा में श्रीमान वर्ग शिक्षक महोदय। अगर आप प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर प्रधानाध्यापक लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रिंसिपल के पास लिखना होगा तो प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, है कि नहीं। RAV पब्लिक स्कूल, जो भी आपके स्कूल हैं उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। हमने RAV पब्लिक स्कूल लिखा, जो कि कहाँ पर है? जहाँ पर है उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। पचरौर और सारण यानी कि छपरा में पड़ता है, ठीक है। इतना ये मेरा हेडिंग हुआ। उसके बाद हम लोग लिखते हैं विषय, मतलब किस चीज़ के बारे में विषय हम लोग लिखेंगे। तो विषय लिखेंगे। विषय, विषय में हमारा क्या है? तो विषय में हमारा है मामा की शादी में, मामा की शादी में जाने के लिए प्रार्थना, जाने के लिए प्रार्थना पत्र। क्या है? प्रार्थना पत्र है। मामा की शादी में जाने के लिए प्रार्थना पत्र है। मतलब विषय हमारा यही है कि मामा की शादी में जाने के लिए हमें क्या है? छुट्टी लेना है। क्या चीज़ के लिए छुट्टी लेना है? मामा की शादी में जाने के लिए हमें छुट्टी लेना है। विषय हमारा है, जो कि मेन मतलब क्या चीज़ के लिए छुट्टी ले। अगर आपको बुखार लगा हो, कभी आप लोग स्कूल जाते हैं और बुखार लगा हो तो वहाँ पर लिखिएगा कि बुखार लगने हेतु, चाहे कुछ भी जिसके जो भी टॉपिक हो उसके टॉपिक पर आप लोग यहाँ पर विषय में आप लिख सकते हैं। शादी में गए, बुखार लगा हो, कहीं हॉलीडे पर गए, कहीं घूमने गए, तो वहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। जो भी टॉपिक हो, जो भी विषय है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ से हमारा क्या होगा? यहाँ से मेरा चलेगा, यहाँ से मेरा अब एप्लीकेशन लिखना शुरू हो जाएगा। महाशय लिखेंगे, क्या लिखेंगे? महाशय।
महाशय, महाशय है कि नहीं। महाशय के बाद लिखेगा सविनय निवेदन, महाशय सविनय निवेदन, सविनय निवेदन है कि मैं, मतलब जो बच्चा अपने बारे में लिख रहा है उसके बारे में ये लिखेंगे। मैं, जो भी लड़का है, जैसे कुछ भी हो, अमन हो, राम हो, सीता हो, रहीम हो, करीम हो, ठीक है। मैं संजना, मैं संजना कुमारी, मैं संजना कुमारी आपकी, आपके आपके विद्यालय के, आपके विद्यालय के 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पहले ये अपना इंट्रोडक्शन देती है कि सविनय निवेदन है कि मैं संजना कुमारी आपके विद्यालय के 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। क्या है? मैं आपकी 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ, है कि नहीं। महोदय आपको सूचित, महोदय आपको सूचित करना चाहते, महोदय आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे मामा की शादी, मेरे मामा की शादी का दिन, शादी का दिन तय, शादी का दिन तय हुआ है, शादी का दिन तय हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड छोटा है और एप्लीकेशन बड़ा है। आप लोग हमेशा सादा पेज पर एप्लीकेशन लिखा कीजिएगा। क्या चीज़ पर लिखेगा? सादा पेज पर एप्लीकेशन लिखा कीजिएगा, है कि नहीं। इतना लिखे, अब हम लोग ऊपर से मिटकाएंगे फिर लिखेंगे, है कि नहीं। तो छुट्टी के लिए वर्ग शिक्षक को आवेदन पत्र है ये। सेवा में लिखेंगे, सेवा में श्रीमान वर्ग शिक्षक महोदय, जिसके पास लिखना होगा उसका नाम लिखेंगे, उसके पास का लिखेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस लिखेंगे, किस स्कूल से पढ़ती हैं आप लोग, तो RAV पब्लिक स्कूल पचरौर सारण। ठीक है, विषय मामा की शादी में जाने के लिए प्रार्थना पत्र है। ठीक है, मतलब मामा के शादी में जाने के लिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं संजना कुमारी, जो बच्चा अपने एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए, आपके विद्यालय के 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। महोदय आपको सूचित करना चाहती हूँ, इतना अपना लिख दीजिएगा नाम। उसके बाद लिखा जाएगा, कहा जाएगा कि महोदय आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मेरे मामा की शादी का दिन तय हुआ है। क्या हुआ है? वो कह रही है अपने, अब टीचर को बताएगी कि किस लिए की छुट्टी है, कैसे है, मतलब उसे रिक्वेस्ट करना है उनसे। तो मेरे मामा की शादी का दिन तय हो चुका है। क्या हुआ है? शादी का दिन तय हुआ है। यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं।
तय हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे तय हुआ है, तय हुआ है जो कि तय हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे जो कि 5 दिसंबर, जो भी तारीख हो तो वो भी लिख देंगे 5 दिसंबर 2024, 5 दिसंबर 2024 को है, 5 दिसंबर 2024 को है कि नहीं। किस जो तारीख है वो अपना तारीख अपना लिख देंगे, जो कि 5 दिसंबर 2024 को है। ठीक है। महोदय, दो हजार चौबीस को है। महोदय इस शादी के, महोदय इस शादी के शुभ शुभ अवसर शुभ अवसर शुभ अवसर पर मुझे, शुभ अवसर पर मुझे 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें, कृपया प्रदान करें, कृपया कृपा प्रदान करें। जो दिनांक, जो दिनांक 4 दिसंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक मैं आपके विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगी। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, जिसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। है कि नहीं। इतना लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे धन्यवाद। क्या लिख देंगे? धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है। उसके बाद इस तरह लिखेंगे,
आपकी आज्ञाकारी छात्रा, नाम संजना कुमारी। क्या होगा? नाम संजना कुमारी, वर्ग 5वीं, क्रमांक 1। इतना हम लोग लिख देंगे, है कि नहीं? तो जो कि 5 दिसंबर 2024 को है, क्या है? उसके मामा का शादी क्या है, किस दिन है? 5 दिसंबर को 2024 को है। महोदय, इस शादी के शुभ अवसर पर मुझे 3 दिनों की क्या होगा? 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। क्या कह रही है वो? 3 दिन की उसे छुट्टी चाहिए, जो कि शादी 5 दिसंबर को है और उसे 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। कितना दिनों की छुट्टी चाहिए? 3 दिनों की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपया प्रदान करें, जो दिनांक 4 दिसंबर 2024 से, उसका डेट किस दिन से फिक्स हो रहा है? 4 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 तक मैं आपके विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगी। 4 से लेकर 6 तक वो विद्यालय में अनुपस्थित रहेगी। अतः इसके बाद लिखेंगे, अतः महोदय से नर्म निवेदन है, मतलब विनम्र अवस्था में नर्म निवेदन है कि मुझे 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें, जिसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी या रहूंगा। लड़का होगा तो रहूंगा लिख देंगे, लड़की है तो रहूंगी लिख देंगे, धन्यवाद लिख देंगे। उसके बाद आपकी आज्ञाकारी छात्रा क्या होगा? नाम संजना कुमारी, वर्ग 5वीं, क्रमांक 1। इतना हम लोग लिखेंगे और मेरा क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन हमेशा आप सादा पाना में लिखना है, फ्रेश पाना में लिखना है, वो भी सादा पाना। मैथ का जो कॉपी होता है उस पर एप्लीकेशन लिखा जाता है, हमेशा सादा पाना। जिस तरह बोर्ड किस तरह है, व्हाइट बोर्ड है, उसी प्रकार सादा पेज पर लिखा जाता है। उसमें काट कूट भोक भाग नहीं किया जाता है, तभी उसको माने रखा जाता है कि नहीं? और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा जाता है। तो आपके जाकर एप्लीकेशन क्या होगा? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, एप्लीकेशन समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखिएगा तो वो एकदम बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, करेक्ट है, ठीक है? तो आशा करता हूं कि आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हों, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।